स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुरेव महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। अभीप्सितार्थ सिद्ध्यर्थं पूजितो यः सुरासुरे सर्वविघ्नहरस्तस्मै गणाधिपतये नमः। सर्वमंगलमांगल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। या देवी सर्वभूतेषु बुद्धिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमो नमः। आइए विद्यारानी सरस्वती माता की वंदना करते हुए कथा प्रसंग आगे बढ़ाएंगे। बुद्धिदाती शारदे मां छवि सुहानी आपकी। 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 बीराबाद नजर मेहरबानी आपकी। श्वेत वस्त्रों से सुशोभित श्वेत कमला सीनुमा। श्वेत वस्त्रों से सुशोभित श्वेत कमला सीनुमा है विकल सुनने को संगत ज्ञान बानी आपकी। साज सुर तुम बिन अधूरा बंदना कैसे करें। साज
जिंदाबाद जर्रे जर्रे मेहरबानी आपकी, जिंदाबाद जर्रे जर्रे मेहरबानी आपकी। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की। आवाज नहीं आई, और जोर से बोलो करके। मेरे कन्हैया माखन चुराएंगे और वो सब हम झांकी के माध्यम से देखेंगे। मेरे भगवत प्रेमियों, देखिए उधर गंगा के हरिहर क्षेत्र में बैठे हुए पुण्यात्मा श्री सुखदेव मुनि महाराज राजा परीक्षित को अपनी मृदुलवाणी में कथा प्रसंग समझाने लगे। और ये क्या हो रहा है माता बहनों, ये कैसी चहल पहल। अगर आप लोग आपस में वार्तालाप करते रहेंगे तो हमें बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा, कोई भी बात कहने में हमारा मन नहीं लगेगा। हम सच कहते हैं न संग में ताज जाएगा, न संग में राज जाएगा, न संग में ताज जाएगा, न संग में ताज जाएगा, न संग में राज जाएगा, न संग में ताज जाएगा। तो जब दुनिया से जाएगा, तो जब दुनिया से जाएगा, तो खाली हाथ जाएगा। याद रखना, जाना सबको है, कोई आगे जाएगा कोई पीछे जाएगा, जो आया है उसे जाना है। मृत्यु एक परम सत्य है जिसे सबको स्वीकार करना पड़ेगा। कभी भी अहंकार मत करो किसी भी, चाहे कोई पद मिल जाए, धन दौलत वाले हो जाओ, सत्ता वाले हो जाओ, कभी अहंकार मत करना। राजमद में हुआ अंधा फंसा तू मोह माया में, राजमद में हुआ अंधा फंसा तू मोह माया में। याद रखना, अधर्म करने वाले हो या धर्मी, भरेगा जब घड़ा तेरा, भरेगा जब घड़ा तेरा, पाप का फूट जाएगा। याद रखना, बड़े बड़े मनीषी, बड़े बड़े विद्वान, बड़े बड़े पराक्रमी आए, सब चले गए। हजारों हो गए राजा गए ना राज ले करके, हजारों हो गए राजा गए
हजारों दास और दासी न कोई साथ जाएगा। मेरी माता बहनों, कुछ नहीं रहेगा, रहेगा तो सिर्फ आपका नाम। अगर आप अच्छे कार्य करेंगे तो अच्छाई के लिए अच्छे नाम से जाने जाएंगे, और बुरे कर्मों में लिप्त रहेंगे तो बुराई। नाम रह जाएगा जग में भलाई और बुराई का। नाम रह जाएगा जग में भलाई और बुराई का। ओ ममता ये तेरा बाजा, ओ ममता ये तेरा बाजा न तेरे साथ जाएगा। ममता ये तेरा बाजा न तेरे साथ जाएगा। न संग में राज जाएगा, न संग में ताज जाएगा। राज जाएगा, न संग में ताज जाएगा। न संग में राज जाएगा, न संग में ताज जाएगा। तो जब दुनिया, तू जब दुनिया, तू जब दुनिया से जाएगा तो खाली हाथ जाएगा। तू जब दुनिया से जाएगा तो खाली हाथ भैया से निवेदन करूंगी, हमारे बांके बिहारी के माखन की जल्दी जल्दी व्यवस्था करा दो। हमारे चरणों में क्या चढ़ाऊं, तुम्हें क्या समर्पित करूं, क्या पेश करूं तुमको, क्या चीज हमारी है। क्या पेश करूं तुमको, क्या चीज हमारी है। दोनों हाथ ऊपर उठाए, सभी लंबे लंबे हाथ इस कैमरे में भी कैद हो जाए। जय हो। ये दिल भी तुम्हारा था, ये दिल भी तुम्हारा था, ये जान भी तुम्हारी है। राधे जोरदार तालियां, सभी लोग लंबे लंबे हाथ उठाए दिलकश तेरा नक्शा है, सूरत भी तो प्यारी है। दिलकश तेरा नक्शा है, सूरत भी तो प्यारी है। दिलकश तेरा नक्शा है, सूरत भी तो प्यारी है। जिसने तुम्हें देखा है वो जान से बारी है। जिसने तुम्हें देखा है वो जान से बारी है। जिसने तुम्हें देखा है वो जान से
है। एक सेकंड भी नहीं लगा, हथकड़ी बेड़ियां सब टूट गई, पहरे वालों को नींद आ जाती है, किवाड़ अपने आप खुल जाते हैं, ताले खुल गए। और देवकी मैया ने आज लाला को लेटायो है और सूप में जब लेटायो और बार बार अपने पुत्र का मुख चूमने लगी है, दुलार करने लगी है, जाओ मेरे लाल, मैं वो अभागनी मां हूं जो तुम्हें अपने पास भी नहीं रख सकती। कि बार बार पुचकार कर विदा किया प्रिय लाल, चुपके से बाहर निकल की कुछ लंबी चाल। धीरे धीरे वसुदेव जी अपने उस पुत्र को साथ में लेकर के जब चले हैं और धीरे धीरे आगे को बढ़ने लगे। मौसम कैसा था, अर्धरात्रि का तो समय था ही कि भादों का मेघ घिर रहा है, बिजली कौंध गड़गड़ाती है, पीछे से सिंह बोलता है, आगे यमुना लहराती है। पीछे से शेर दहाड़ रहे हैं, आगे यमुना भी बह रही है। मेरे भगवत प्रेमियों, वसुदेव जी महाराज आज अपने पुत्र को लेकर के जब धीरे धीरे आगे को बढ़े, बड़ी थी यमुना में त्याग वीर, ज्यों त्यों पर कदम बढ़ाते हैं, संसार भारी हरने वाले सूप में से उड़ते जाते हैं। और जब मेरे प्रभु सिकुड़ने लगे, बूंदों पर भी शरीर है, नन्ही नन्ही बूंदें, और इधर यमुना मैया ने सोचा प्रभु जा रहे हैं, क्यों ना इनके चरण स्पर्श करूं। तो क्या भयो, आपत देखो तो आचटी चढ़ी आई रसिया, चढ़ी आई रसिया, चढ़ी आई रसिया, आवत 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 देखो तो आचटी चढ़ी आई रसिया। आज देवी यमुना में बाढ़ आ गई कृष्ण कन्हैया के चरणों को छूने के लिए। और यमुना मैया ने जब विचार किया है कि चरण को स्पर्श करते हैं, और चरण छूने को जैसी बाढ़ आई ऊपर को बढ़ी है। अब वसुदेव जी की पहले तो कमर तक पानी था, जल था, फिर पेट तक आया, फिर सीने तक आया, फिर गर्दन तक आ गया। अब तो वसुदेव जी महाराज विचार करने लगे, लगता है हमारी जान जाएगी वो तो जाएगी ही, हमारा लल्ला भी नहीं बचेगा। विचार वो भाव मन में आए, ठाकुर जी समझ जाते हैं। और ठाकुर जी जब समझ गए तो प्रभु ने अपने चरणों को लटका दिया कि तुम्हें चरनी तो छूने हैं, छुओ और जाओ अपना काम करो। धीरे धीरे जाकर के गोकुल में पहुंचे तो गोकुल में क्या देखा, देखिए आजकल क्या है, हर जगह आतंक, डर, चोरी डकैती। एक बात और बता दूं, आज के समय में जैसा कि आप सब भी जानते हैं, जानवरों का तो डर नहीं है, आदमी को आदमी का ही डर है। पहले क्या था, वसुदेव जी महाराज ने जाकर देखा कि किसी के घर में कोई ताला नहीं, किवाड़ भी नहीं, ऐसे खुले रहते थे, कोई डर नहीं था किसी प्रकार का, कोई भय नहीं था। और उन्होंने जब जाकर के देखा है गोकुल में, किवाड़ खुले हैं, कोई भय नहीं है किसी प्रकार का किसी को। हे
के पहुँचे यशोदा देवी के मंदिर में। क्या देखा? देखा माया की नींद बहार, सबकी चेतना खो रही है और यशोदा के पास उसी क्षण की उपजी बालिका सो रही है। आज वसुदेव जी महाराज ने देखा कि यशोदा के पास में एक बालिका सो रही है और उसी समय वसुदेव जी ने एक साइड पर कन्हैया को लेटाया, ठाकुर जी को लेटा करके दूसरी साइड से लड़की को उठाया और उस कन्या को उठा करके लौट करके मथुरा में आ जाते हैं। और जैसे ही मथुरा में आए, देवकी की गोदी में कन्या को दिया और जैसे कन्या को दिया है और जैसे ही लड़की को दिया है तो वो लड़की ने रुदन शुरू कर दिया और जब रोना शुरू किया है तो पहरे वालों की आंख खुल जाती है, पहरे वाले जाग जाते हैं। और देखिए जैसे ही वसुदेव जी वहां गए तो जैसी स्थिति पहले जोर जोर से बादल गरज रहे हैं और जैसे पहरे वालों की नींद टूटी है, महाराज के पास में जाते हैं कि महाराज और कहा है कि महाराज चलो, आपका काल, आपका दुश्मन पैदा हो गया है, जल्दी चलिए। और जैसे ही कंस ने इतने शब्द सुने तो तलवार म्यान से खींच ली और तलवार को खींच करके हाथ में तलवार लेकर के उस 8वें बच्चे को मारने के लिए कंस चला है। श्री सुखदेव जी कहते हैं कि हे राजन परीक्षित, जब जूतन के खटखट की आवाज जैसे ही देवकी के कानों में टंकारने लगी है तो घबरा गई देवकी और अपनी उस बालिका को लेकर के गोदी में छुपा करके बाहों में छुपा लिया और अपने पति से कहने लगी महाराज कुछ भी करो और भैया को रोक लो वरना इसे जिंदा नहीं छोड़ेगा। तब तक कंस पास में पहुंच कर कहने लगा देवकी बालक आए। देवकी कहने लगी भैया अभी अभी मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ, आप यहाँ से चले जाओ भैया, चले जाओ। कंस कहने लगा मैंने क्या कहा, मुझे बच्चा चाहिए, बच्चा कहाँ है? देवकी कहने लगी भैया देखो ये लड़का नहीं है, ये लड़की है और लड़की तुम्हें कैसे मार पाएगी भैया, चले जाओ यहाँ से। लेकिन कहते हैं ना अब उसकी तो आदत जो बन चुकी थी बच्चों को मारने की, कैसे माने। बहन पैरों पर पड़ रही है, रो रही है, सर पटक रही है, लेकिन कि जाते ही क्रूर कसाई ने बालिका छीन ली हाथों से, रह गए हाथ मलते दोनों, बन सकी न बात अनाथों से। भैया छोड़ दो तो भैया, मैं तुम्हारे कन्या करती भैया, छोड़ दो, नहीं लड़की तुम्हें नहीं मारेगी भैया, ये तुम्हें न दुख पहुंचाएगी, देगी आशीष सदा ही को। मैं गोल सार मांगती हूँ, मत मारो किरण भानी जी को। कहते हैं ना आदत वाला आदमी कभी अपनी आदत नहीं छोड़ता है। उदाहरण के लिए समझाऊं आपको, जरा ध्यान दें, आदत की बात जवाई से कुत्ता हार मांस नहीं छोड़े, चाहे रबड़ी खीर खवाओ। कुत्ता हार मांस नहीं छोड़े, चाहे रबड़ी खीर खवाओ। अरे जहर सांप को कम न हो गए, चाहे कितने दूर ले आओ।
बात नहीं मानी और देवकी की गोदी से उस बालिका को छीन लिया और लड़की को छीन करके उस दुराचारी ने, उस अधम ने जैसे ही पत्थर से पटकना चाहा, हाथ से छूट करके वो लड़की अंतरिक्ष में पहुंची और अंतरिक्ष में जाकर के उसने अष्टभुजाधारी देवी का रूप बना लिया। बोलिए दुर्गा मैया की। और आज वो महामाया आकाश में जाकर के विराट रूप को धारण करके कहने लगी, और अभिमानी तू मुझे मारने चला था ना, लेकिन तुझे नहीं पता है तू बहुत बड़ी गलती कर रहा था, मुझे क्या मार पाएगा तू? और क्या बोली है भगवती कि चिल्ला कर कहा चंचला ने अभिमानी ओरे मत वाले, अभिमानी ओरे मत वाले। चिल्ला कर कहा चंचला ने अभिमानी ओरे मत वाले। तू नहीं जानता है तेरे पैरी को पाल रहे यादव बंसी वो कुल वाले, यादव बंसी वो कुल वाले। तेरा दुश्मन तो पैदा हो चुका है, अब हम देखते हैं तू कितना बुद्धिमान है, तेरी बुद्धि कितना अच्छे से काम करेगी तो मालूम पड़ेगा। और क्या आवाज आई? विश्वास मान रे अजान, विपदा का बीज बो चुका है, तेरे काल का अरे मूर्ख गोकुल में जन्म हो चुका है, रे गोकुल में जन्म हो चुका है। इधर जैसे ही इतने शब्द सुने, अब तो कंस को मालूम पड़ा हो कि उसके खोपड़े पर आसमान टूट के गिर गया हो, नीचे से जमीन खिसक गई हो। भक्तों बड़ा परेशान हो गया और देवी वसुदेव के पास में आकर के दोनों हाथ जोड़ करके कहने लगा है मुझे क्षमा कर दो। अरे ये देवता लोग भी झूठ बोला करते हैं। अरे हमसे कहा कि मेरी बहन का 8वां बालक मेरा काल होगा, लेकिन अब बहन के बेटा नहीं बेटी पैदा हुई है और अब आकाशवाणी हुई है कि मेरा काल गोकुल में पैदा हुआ है। ये देवता भी झूठ बोलते हैं। अब उसे क्या मालूम क्या हो रहा है। वो अभिमानी तो अपने अभिमान में चूर जो है ना, दरबार में जाकर के पहुंचा और कहने लगा है दरबार के लोगों से कि जल्दी से गोकुल में चले जाओ और छोटे छोटे जितने भी बच्चे मिले सबको जान से मार दो। अब न जाने किस घर में मेरा काल हो, मेरा दुश्मन हो। इधर तो दरबार के लोगों को आदेश दे रहा है और पूतना को पास में बुलाया और कहा है कि बहन कि बोला पूतना से कहा पापी ने समझाई, ऐसे गोड़े समय में निक कर दे बहनी सहाय। चली जाओ और जितने भी नन्हे नन्हे बच्चे मिले उन्हें जान से मार दो। और इधर तो कंस आदेश देने लगा और इधर गोकुल में यशोदा मैया के लाला भैया ये सूचना, नंद बाबा की 2 बहनें नंदा सुनंदा जिनके नाम थे, कन्हैया की बुआ मोहल्ला में जाती है आवाज लगाती है कि अरे बहना मेरी भाभी ने लाला को जन्म दिया है, अरे चलो ना मेरे आंगन में बधाई नहीं गाओगी क्या। और जो इतने शब्द सुने हैं तो मोहल्ला पड़ोस की जो महिलाएं थी, क्या युवती क्या वृद्धा सब चल दी। तो माता बहनों आप लोग भी समझ लो कि हम भी यशोदा मैया के आंगन में हैं। इन हाथों को ढोलक समझ लो, इसे ही मजीरा समझ लो और ताली बजा करके हमारे साथ साथ गाओ सभी लोग। बड़ा आनंद छाया हुआ है मेरे बांके बिहारी। जब
प्रकट हुए हैं। यशोदा मैया के आंगन में बधाई पड़ रही है, सब सखियां कोई नाच रही हैं, कोई ताली बजा रही है, कोई ढोलक किसी ने हाथ में ले ली, किसी ने मजीरा ले लिया और बड़े प्रेम से कि मैया ने जायो है लल्ला मोहल्ला में हल्ला भरी पैदा हुए हैं। जय हो, ताली बजाए सभी लोग। मैया ने जायो है लल्ला मोहल्ला में हल्ला भयो है। सखियां आ रही हैं और यशोदा मैया से कह रही, मैया तेरे तो बड़े भाग्य, अरे तूने तो बुढ़ापे में लाला जी आयो। मैया कोई सखी लड्डू मांगे, कोई मांगे पेड़ा, कोई सखी लड्डू मांगे, कोई मांगे पेड़ा। ताली बजाओ ताली। ममता मगे रसगुल्ला मोहल्ला में हल्ला भयो है। नंद यशोदा के द्वार बधाई बाज रही। यशोदा के द्वार बधाई बाज रही। मोती मूंगा लाई सखियां, मोती मूंगा लाई सखियां। अरे आवाज तो बिल्कुल ना आ रही, जो वैसे ही चल रहे हैं, लेकिन आवाज निकालो। दोनों हाथ ऊपर उठा करके सभी लोग ताली बजाएं। लाई भरी भरी झार बधाई बाज रही, लाई भरी भरी झार बधाई बाज रही। गोपियां नाचे, ग्वाल भी नाचे। ज्वाला तो नाची नहीं है, केवल गोपियां नाच रही। गोपियां नाचे, ग्वाल भी नाचे। अच्छा, सभी ज्वाला लंबे लंबे हाथ ऊपर उठा दो, कोई बात नहीं, बैठे बैठे सभी लोग। अरे आप मना थोड़ी करें, आप लोग भी हाथ ऊपर उठाओ, सभी लंबे लंबे हाथ उठाए सभी लोग और ऊपर। अब बजाओ ताली। नाचे सब संसार बधाई बाज रही, नाचे सब संसार बधाई बाज रही। जय हो। बोलिए कन्हैया लाल की, गोविंद भगवान की। तो मेरे भगवत प्रेमियों, इस प्रकार बड़ी खुशियां छाई हैं नंद यशोदा के उन भवनों में और सभी उस गांव की महिलाएं को मारने के लिए। मेरे भगवत प्रेमियों, इधर अब बच्चों को मारने का माध्यम क्या था? पूतना ने अपने स्तनों से जहर लगा रखा था, बच्चों को दूध पिलाती और दूध के सहारे जहर के द्वारा बच्चे अपनी जान गंवाने लगे, कई बच्चों को मार डाला। अब धीरे 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 पूतना जो थी यशोदा मैया के द्वारे पे पहुंची और यशोदा मैया के द्वारे पर पहुंच करके आवाज लगाती है, नंद रानी, ओ कान्हा की मैया। यशोदा मैया तो
व्यस्त थी आंगन में वैसे भी, लेकिन आवाज जब सुनी तो सोचने लगी, लगता है कोई जरूरी काम से कोई गोपी आई होगी। और जैसे ही दरवाजे की ओर चली, देखा है कि अरे बहना कहाँ से आई हो, कि तेरे सुने माई आई द्वारे पे, तेरे सुने माई आई द्वारे पे। आई द्वारे पे, आई द्वारे पे, आई द्वारे पे, आई द्वारे पे तेरे सुने माई, आई द्वारे पे तेरे सुने माई। मैया ने जानी कोई गोकुल की नारी, बाहर निकल के आई महतारी, द्वारे द्वारे खटवाई, आई द्वारे पे भजन सुने आई। पूतना से कहा, अब उन्हें तो नहीं मालूम ये कौन है, तो पूतना वो कहा के अंदर से मैया क्यों खड़ी हो, बोली हम तुम्हारे लाला के दर्शन करना चाहें, मैया मुझको अपने लाला के दर्शन करा दो। तो मैया बोली मेरू लाला यही कहा, मेरू लाला तो अंदर है अंदर। मैया कहे चलो अंगना में बहना, पगना में झूले मेरो बारो सो ललना, और कलाई पकड़ी पूतना की अंदर ले गई अंदर। हाँ बाई संग ले आई, आई द्वारे पे तेरे सुने आई, आई द्वारे पे। अब क्या हुआ, अंदर ले जाती है तो मैया बोली मेरा लाला तो पालने में है, तुम ऐसा करो बहुत मन कर रहा है ना उसे खिलाने का, तो अंदर जाओ और जाके उसे खिलाओ, दुलार करो, प्यार करो। और हम तो थोड़े व्यस्त हैं। और मैया भोली भाली बेचारी समझ नहीं पाई उसके माया जाल को, और पूतना को मौका मिल गया, अवसर मिल गया, और अंदर जब पहुंची तो कन्हैया को पालने में जब लेटा हुआ देखा तो मेरे बांके बिहारी पूतना को देख करके अपनी आंखों को बंद कर लेते हैं। तो क्या कन्हैया को डर लग गया पूतना से? आंखें क्यों बंद करी कन्हैया ने? सभी ऋषि मनीषी बड़े बड़े विद्वान अपना अपना भाव अलग अलग देते हैं। एक संत कहते हैं पूतना बाल घातनी थी, बच्चों को मार के आई थी, और बाल घाती के दर्शन भी अशुभ होते हैं, उसके दर्शन भी निषेध है, उसे देखना भी नहीं चाहिए। इस कारण बांके बिहारी ने अपनी आंखें बंद कर ली। एक संत का भाव है कि मानो बांके बिहारी आंखों को बंद करके भोले बाबा का स्मरण कर रहे हैं, भोले बाबा को याद कर रहे हैं कि ये जहर वहर पीने का एक्सपीरियंस हमें नहीं है, हमने कभी नहीं पिया है, ये काम तो आपका है, आप करो आकर के। तो आंखें बंद करके भोले बाबा का स्मरण कर रहे हैं, तो अपने अपने भाव संतों ने दिए। और इधर क्या हुआ, पूतना ने कन्हैया को उठाया और कन्हैया को उठा करके अन्य बच्चों की भांति उन्हें भी दूध पिलाने लगी, और कन्हैया को जैसे दूध पिलाना शुरू किया, लेकिन मेरे कन्हैया ने पूतना के दूध के साथ ही साथ पूतना के प्राणों को भी खींचना शुरू कर दिया। और प्राणों को जब खींचने लगे तो पूतना का एकदम दम घुटने लगा, चिल्लाने लगती, मैया बचाओ मुझे, अपने लल्ला को ले जाओ, मैं इसे नहीं खिलाऊंगी। लेकिन उसकी आवाज किसी के कानों में नहीं पड़ी। पूतना ने कृष्ण को, भगवान कन्हैया को छुड़ाने का बहुत प्रयास किया, लेकिन मेरे प्रभु तो कहते हैं कि जिसे हम एक बार पकड़ लेते फिर उसका कल्याण किए बिना उसे छोड़ देते हैं। कन्हैया लाल की बहुत प्रयत्न किया, रो रही है, चिल्ला रही है, लेकिन प्रभु प्राणों को खींचते रहे
और वो मायावी जो थी आज ठाकुर जी को लेकर के आकाश मार्ग से गांव से बाहर जाती है और ठाकुर जी प्राण खींचते रहे। जब उसके शरीर से प्राण निकल गए और जैसे प्राण निकले हैं तो धड़ाम से पूतना आकर के जमीन पर गिर पड़ी, प्राणांत हो गया। अब पूतना का इस प्रकार उद्धार करते हैं। ये भयंकर शब्द जब सुना तो गांव वाले उसी साइड में भागे जिधर से बाज आई थी, तो देखा एक विशाल काय राक्षसी के शरीर पर भगवान किलोल कर रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं। यशोदा मैया झपट के जाती है, अपने लल्ला को गोदी में उठा लेती है, कलेजे से लगा लेती है, अपने कुल देवताओं को धन्यवाद देती है कि मेरे कुल देवताओं की बड़ी कृपा, बड़ा आशीर्वाद जो मेरे लल्ला पर आँच नहीं है, मेरे कन्हैया का कुछ भी नहीं बिगड़ा, वरना इतनी विशाल काय राक्षसी मेरे लाला का न जाने क्या होता। बड़ी दुखी है। और लौट करके सब आते हैं घर में। श्री सुखदेव मुनि महाराज राजा परीक्षित को आगे कथा प्रसंग समझा करके कहने लगे, अब देखिए बांके बिहारी पूतना का जब उद्धार करते हैं, धीरे 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 मेरे प्रभु जब बढ़ने लगते हैं, समय के आधार पर मथुरा से श्री गर्गाचार्य जी महाराज को बुलवाते हैं और समय के आधार पर नंद बाबा अपने दोनों बच्चों कृष्ण बलराम का नामकरण संस्कार करवाते हैं। जब ठाकुर जी का नामकरण संस्कार होता है, श्री गर्गाचार्य जी महाराज को ठाकुर जी दर्शन भी देते हैं, उनका मोहमर्दन भी करते हैं। अब धीरे धीरे ये युगल जोड़ी दाऊ और कन्हैया की जी जोड़ी जो होती ना बड़ी सुंदर, एक गोरे हैं दूसरे सांवरे हैं, बड़ी प्यारी जोड़ी है। और ये उस नन्ही सी अवस्था में जरा से बच्चे ही थे, सकटासुर का उद्धार किया, तृणावृत का कल्याण किया है। भक्तों धीरे धीरे समय बीत रहा है कि मोहन बलराम खेलते हैं, यशोदा माँ उन्हें खिलाती है। समाती हैं जब बोले सुपत कली बानी। अब मेरे बांके बिहारी ने एक दिन ऐसा भयो माता बहनों भैया, उनके मुख से अनायास ही मैया शब्द निकल गया और मैया शब्द जो निकला तो यशोदा मैया बड़ी आनंद में, हाय हाय आज मेरे लाला ने मुझको मैया कहा है। और हर माँ को खुशी होती है जब उसका बच्चा बोलना शुरू होता है। बोलने लगे मेरे ठाकुर, कहने लगे कान्हा मैया मैया, कहने लगे कान्हा मैया मैया। कहने लगे कान्हा मैया मैया। ठाकुर जी बोलना प्रारंभ होते हैं।
बड़ी खुशियां छाई रहती हैं। अब तो तुतला तुतला करके दोनों भैया बोलते हैं तो बड़े खुशी से सब लोग उन्हें परेशान करते, कुछ बोले कुछ बोले। धीरे धीरे समय बीतने लगता है। एक दिन ऐसा हुआ, एक दिन यशोदा मैया कन्हैया को लेकर के छत पर बैठी हुई थी। थोड़ा अंधेरा भी होने वाला था, लेकिन उतना अंधेरा नहीं था। क्यों? क्योंकि चंद्रदेव जी आकाश में अपनी उस प्यारी सी चांदनी को बिखेरे हुए थे। और जैसे ही चंद्रमा पर नजर पड़ी है कन्हैया की तो मैया से पूछा। मैया कहती है लाला ये चंदा मामा है। कन्हैया बोली मैया मेरे को जिन ला के दे दे। तो यशोदा मैया बोली लाला हम आज नहीं, फिर कभी ला के देते हैं हम तुम्हें। तो कन्हैया तो बड़े हटीले थे, कहने लगे नहीं मैया मेरे को तो आज ही चाहिए। अब तो यशोदा मैया बड़ी परेशान, क्या करूं कैसे समझाऊं अपने लल्ला को। जिद करने लगे कन्हैया मैया के गले के हार को, मोतियों की माला को तोड़ डाला, बालों को पकड़ के खींचने लगते हैं, साड़ी को खींचने लगे। नहीं मैया मेरे को तो अभी चाहिए। और जब जिद करने लगे हैं और मैया बड़ी परेशान, अब क्या करें, अब कैसे ला करके दें। कि हाथ पकड़े नंदी लाला मैयारी मोहे चंदा ला दे। हाथ पकड़े नंद लाला मैयारी मोहे चंदा ला दे। हाथ पकड़े नंद लाला मैयारी मोहे चंदा ला दे। अरे कान्हा चुप हो जा, हम कल ला कर दे देंगे तुम्हें। कन्हैया बोले ना मैया वो भी चाहिए। हाय वो तो रोने लगे और मोटे मोटे आंसू बदारन लगे। मैया छुपा रही कन्हैया को। माती यशोदा बोली लाला नारो मेरे होते। हाय जी कैसी लाल भई है अखियां रोते रोते। हठी हठी पकड़े नंद लाला मैया मोहे चंदा ला दे। अरे कन्हैया समझने की कोशिश कर लाला, मान जाना बोले हरगिज नहीं। और चंदा मामा दूर बसे हैं कैसे लेकर आऊं। चंदा मामा दूर बसे हैं कैसे लेकर आऊं। और उसी समय मैया चालाकी करती और थाली में पानी भर के लाती हूँ। लाला से बोली फिर भी ना तू माने तो मैं थाली में दिखलाऊं। हठी हठी पकड़े नंद लाला मैयारी मोहे चंदा ला दे। और उसी समय मैया ने क्या किया, इतना कह के माती यशोदा थाली लेकर आई। इतना कह के माती यशोदा थाली लेकर आई। और पानी भर के दिखलाई है गंगा की परछाई। हठी हठी पकड़े नंद लाला
काली चंद्रमा की परछाई कन्हैया को दिखाई, बोले ले ये है। और कन्हैया मैया के सामने बड़ी प्रसन्न हो गए और ताली बजाने लगे, खुश हो जाते हैं। और कृष्ण कन्हैया खुश होकर के लगे बजाने ताली। कृष्ण कन्हैया खुश होकर के लगे बजाने ताली। और मैया को बहकावे में आकुश है कृष्ण का भाई हाथी। हाथी पकड़े नंदलाला मैया भी अब मेरे बांके बिहारी को इस प्रकार मैया बहला देती है। एक दिन की बात आपको बताएं। अब देखिए बांके बिहारी की लीलाओं का वर्णन अगर भगवती सरस्वती खुद आ जाए, अगर वो चाहे कि कन्हैया की उन लीलाओं का बखान कर सके तो वो भी नहीं कर सकती, तो मेरी तो औकात क्या है, मैं कैसे कर सकती हूँ। मुझ में सामर्थ्य नहीं है जो उनकी सभी लीलाओं का, उनकी लीलाओं